वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्थ जीएस। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़, ठीक है, जिसका पहला वीडियो फिजिक्स का हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री का देखेंगे। इसमें केमिस्ट्री के सभी प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है 38th बीपीएससी से लेकर टिल 67th बीपीएससी की जो री एग्ज़ाम है वहाँ तक का, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इसके प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन में हमको दिखता है तो धातु भी तत्व होती है, अधातु भी तत्व, उपधातु भी और गैस भी बोले तो तत्व हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। गैस की कहीं से बात नहीं की गई अलग से, ठीक ना। गैस क्या होती है? अवस्था होती है। तो इसलिए ये हमारा जो होगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र के जो जनक हैं वो हैं लेवोजियर, ठीक है। नेक्स्ट, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 18 और न्यूट्रॉनों की 20 है। तो उसमें द्रव्यमान संख्या क्या होगी? हमें पता है जब परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक ना। यानी प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। अब हमें पता है कि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या 18 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है, तो टोटल द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 38, ठीक है। नेक्स्ट, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है, अभी मैंने आपको बताया प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। उनका कुल द्रव्यमान नहीं, ये सब नहीं हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये जरा डी ऑप्शन देखते हैं। इसका बोल रहा है कि हमेशा परमाणु संख्या से कम होती है। नहीं, परमाणु संख्या से कम नहीं होगी, उसके बराबर हो सकती है लेकिन कम नहीं होगी। जैसे कि हाइड्रोजन के केस में इसकी परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या दोनों सेम होती है, यानी 1 होती है, ठीक ना। लेकिन द्रव्यमान संख्या जो कि हमेशा ज़्यादा होगी परमाणु संख्या से। क्यों? क्योंकि परमाणु संख्या क्या होती है? जस्ट प्रोटॉनों की संख्या। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। हाइड्रोजन के परमाणु के केस में तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, इसलिए उसकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों सेम हो जाती है। बाकी सभी तत्वों के लिए जो द्रव्यमान संख्या होगी परमाणु संख्या से हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट, फैराडे स्थिरांक क्या है? तो फैराडे स्थिरांक सिंपली क्या होता है कि 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96,485 जूल पर मोल, ठीक है ना। ये अगर बात करें इसको कैलकुलेशन की सहूलियत के लिए हम लोग ले लेते हैं 96,500, और ये जो है ना एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब ये बदलता नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सार्वभौमिक स्थिरांक है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका पीएच मान 7 है? हमें पता है जब पीएच स्केल के बारे में, तो ये पीएच स्केल है, ये बीच में 7 होता है। अगर इसके हम राइट साइड मूव करते हैं तो यहाँ बेसिसिटी बढ़ती जाती है, यानी कि क्षारीयता बढ़ती है, और 7 से कम आते हैं तो अम्लीयता यानी एसिडिटी बढ़ती जाती है, एसिडिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लेते 7 तो 7 किसका होता है? इस पर जो होता है वो या उदासीन होगा या शुद्ध पानी होगा, शुद्ध जल होगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, यानी कि ई पर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। अभी देखिए, ये जो है तत्व का संकेत है। तत्व के संकेत के ऊपर ये जो संख्या ऊपर की साइड में जो लिखी होती है वो रिप्रेजेंट करती है उसकी द्रव्यमान संख्या को। और द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। और नीचे जो संख्या लिखी होती है ये रिप्रेजेंट करती है इसकी परमाणु संख्या को, यानी जेड से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और परमाणु संख्या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पूछ रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए द्रव्यमान संख्या कितनी है? 242, और प्रोटॉनों की संख्या है 94। तो इसमें माइनस कर दीजिए, तो 242 और माइनस 94 करेंगे तो हमें 148 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। समस्थानिक किसको कहते हैं? तो जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो यहाँ देखिए अलग अलग होते हैं, तो एक हमको दिख रहा है कि अलग अलग क्या होते हैं? तो द्रव्यमान संख्या होती है, परिभाषा से अभी हमने देखा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अभी और ऑप्शन के बारे में देखते हैं। बोल रहा है प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती नहीं, अभी मैंने क्या बताया कि परमाणु संख्या तो सेम होती है, तो परमाणु संख्या ही प्रोटॉनों की संख्या होती है,
और परमाणु अगर विद्युताउदासीन है तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो ये तीनों तो सेम होंगे समस्थानिक में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक घोल का pH मान 3 से 6 बदलता है तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देखिए pH का मान, देखिए हम लोग यहाँ क्या करें, इस प्रश्न को दो तरीके से सॉल्व करें। एक तो इसका जो फॉर्मूला वगैरह है उससे करें, या फिर जो हम केवल अपना ऑप्शन टिक करने के लिए, चूँकि जनरल कॉम्पिटिशन बीपीएससी या कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिशन में आता है प्रश्न, तो कैसे सॉल्व करेंगे बस उसके बारे में देखें। तो यहाँ pH मान 3 से 6 हो रहा है, दोनों में कितने का अंतर है, तो हमें 3 का अंतर दिख रहा है। तो जब 3 का अंतर दिख रहा है तो सिंपली लिखिए 1 पर 3 0। अब देखिए बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो हमने देखा 3 से 6 यानी कि pH इसका मान बढ़ रहा है। तो जब ये बढ़ रहा है तो H+ आयन है तो इसकी सांद्रता जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक ना। कितना गुना कम होगी, तो 1000 गुना कम हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी जगह अगर OH- पूछता कि OH- आयन की क्या होती, तो इसकी क्या होती, बढ़ जाती, कितना, तो 1000 गुना बढ़ जाती। समझ में आया, यही कॉन्सेप्ट याद रखिए। आगे, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है तो वो होता है हमारा सल्फोनेट, ठीक है। नेक्स्ट, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है क्या कहलाता है, होता है तो गंधक भी होती है उसमें, लोहा भी, जस्ता भी, मैग्नीशियम भी, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक ना। गंधक बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी सल्फर, तो इसी कारण पसीने में गंध होती है। नेक्स्ट, ब्रोमीन होती है तो ब्रोमीन जो होती है वो लाल द्रव है, ठीक है। ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसके 17वें ग्रुप में ये आती है। 17वें ग्रुप को क्या कहते हैं, हैलोजन ग्रुप कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन आती हैं, ठीक ना। इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 35। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली कौन सी गैस है, तो वो है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। नेक्स्ट, नीला थोथा का रासायनिक रूप से क्या है, तो ये कॉपर सल्फेट है, यानी कि CuSO4, और इसका एक्वस फॉर्म ले लेते हैं तो H/5H2O, ठीक है। नेक्स्ट, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है किसकी, जस्ते की। देखिए गैल्वेनाइजेशन मतलब गैल्वेनीकरण, मतलब लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, या हिंदी में गैल्वेनीकरण। इसी से मिलता जुलता एक टर्म होता है वाल्कनाइजेशन, यानी वाल्कनीकरण। तो वाल्कनीकरण में क्या होता है कि रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें सल्फर मिला दिया जाता है, तो उसको हम लोग वाल्कनीकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे भारी धातु क्या है, तो सबसे भारी धातु इसमें से प्लेटिनम है, यानी इसका संकेत क्या होता है, Pt। नेक्स्ट, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों तो उसको क्या कहलाता है। तो देखिए ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो एल्केन का कॉमन फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n केवल, ठीक है, और एल्काइन का CnH2n-2, ठीक है ना। तो इसमें जो होता है कार्बन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसमें एल्कीन में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो हमें डबल बॉन्ड पूछा यानी द्विबंध, तो हमारा एल्कीन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो देखते हैं स्टेनलेस स्टील में होता क्या है, तो कार्बन होता है, निकेल होता है और क्रोमियम होता है। तो यहाँ बोल रहे लोहा, तो लोहा तो बिल्कुल नहीं होता है, लोहा और क्रोमियम नहीं, तांबा क्रोमियम नहीं, ये नहीं, यानी इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट, सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है एसिटिक एसिड, यानी इसका फॉर्मूला बात करूँ तो CH3COOH, इसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, ठीक ना, फॉर्मिक एसिड कहते हैं। और यही जो फॉर्मिक एसिड होता है, जो डंक मारने वाले जितने कीट पतंग होते हैं, इंसेक्ट, जैसे चींटी हो गई या बीज हो गई, तो उनको जब डंक मारने से जलन होती है ना, तो ये फॉर्मिक एसिड मतलब वो छोड़ती हैं, ठीक ना। और इसके जलन को कम करने के लिए क्या किया जाता है, जो बेकिंग सोडा है वो लगा देते हैं, क्योंकि ये एसिड है और बेकिंग सोडा क्या होता है, क्षार होता है, ठीक ना। तो एसिड पर जब क्षार हम डालेंगे तो न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है ना, तो इसलिए। आगे नेक्स्ट, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाए, वह क्या है, ये जिप्सम है, ठीक है। नेक्स्ट, वह कौन सा अम्ल है, अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, अगेन हमने देखा था कौन सा है भाई, एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी H2SO4, और ये जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। आगे बढ़ते हैं,
पेरिस ऑफ प्लास्टर का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CaSO4 होल ट्वाइस इंटू 2H2O। नेक्स्ट, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन गैस है। वनस्पति घी मतलब डालडा। आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। डालडा मतलब उसकी कंपनी का नाम है, ठीक ना। जो कंपनी वनस्पति घी बनाती थी वो कंपनी का नाम है डालडा, क्योंकि उतना पॉपुलर हुआ कि उसका जो कंपनी का नाम, ब्रांड नेम था, वो जेनरिक नेम हो गया। ठीक है ना। जैसे हम लोग ये कोलगेट क्या है? टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट तो कई सारी कंपनियों का था, लेकिन कोलगेट बहुत यूज़ हुआ तो इसलिए लोग किसी भी टूथपेस्ट को कोलगेट बोल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खनिज मिनरल क्या है? तो खनिज मिनरल द्रव, गैस, ये अकार्बनिक ठोस है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, ये नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, आयोडीकृत लवण में रहता है। तो आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है। नेक्स्ट, 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था? तो वो था प्लूटोनियम। ठीक ना। कब गिरा था? तो 6 अगस्त और दूसरा 9 अगस्त को। ठीक है ना, 1945 को। एक हिरोशिमा में गिरा था और एक नागासाकी में। देख लीजिएगा किसमें नागासाकी, एक का नाम था फैट बॉय और एक का नाम था, एक का लिटिल बॉय था, एक का फैट मैन। तो ये दोनों फैक्ट सब देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाने का नमक किससे बनता है? तो NaCl है। तो NaCl को अगर पानी में घोलते हैं तो ये आयनों में ब्रेक होता है, तो Na प्लस और Cl माइनस, और ये दोनों जो होते हैं स्ट्रॉन्ग आयन होते हैं। तो कमज़ोर अम्ल और कमज़ोर क्षार से नहीं, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों एकदम स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी हो जाएगी? तो ये हमारी सोडियम, सॉरी पोटेशियम। ठीक है ना। इसमें क्रियाशीलता का एक क्रम होता है, तो उसके हिसाब से जाएंगे तो सबसे पहले पोटेशियम, फिर हमारी सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर आयरन, इस तरह से और भी नीचे होता है, तो आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का एक बहुलक है? टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन जो होता है वो है टेट्राक्लोरोएथिलीन का। ठीक ना, टेट्राक्लोरोएथिलीन का। नेक्स्ट, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। ये हमारा हो जाएगा किरोसिन में। क्यों? क्योंकि सोडियम को क्या होता है? किरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन में रखने पर रिएक्ट कर जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए चूँकि किरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होती है, इसलिए इसमें रखा जाता है। मिट्टी में ऑक्सीजन अच्छी खासी होती है, नहीं तो उसमें कोई ये क्या बोलते हैं, कीड़े मकोड़े जिंदा रह ही नहीं पाएंगे। कांच में भी होती है, सीमेंट में भी होती है, यानी जिसमें थोड़ा भी सरंध्र होगा उसमें रहेगी, तो किरोसिन में नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होने वाली गैस जो है वो हमारी होती है ब्यूटेन। ठीक है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। नेक्स्ट, बैकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? तो वो है हमारा फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है ना। बैकेलाइट काफ़ी सख्त प्लास्टिक होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जितने भी मतलब ये कैबिनेट बनाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के, जैसे टीवी, कंप्यूटर, रेडियो वगैरह, या चार्जर, फ़ोन का चार्जर, ये सब जो है बैकेलाइट से, मतलब जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा झेलना होगा वहाँ पर बैकेलाइट प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा है मीथेन। ठीक है, सॉरी, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में हमारा प्रोपेन भी होता है, मीथेन भी होता है। ठीक ना। और मुख्य घटक की बात करें तो इसमें मीथेन नहीं होगा, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है ना। जो हमारी प्रोपेन जो होगी वो लगभग 35% होती है और ब्यूटेन लगभग 65% होती है। याद रखिएगा, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। तो इसमें हमारा C और D होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन E हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्राईग्लिसराइड क्या है? तो ट्राईग्लिसराइड जो है एक वसा है, फैट। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है?
तो प्राकृतिक रबर जो बहुलक है वह है आइसोप्रीन का। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैस के जो मुख्य घटक की बात करें तो इसमें ये सभी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी, ठीक ना, फिर उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है। तो इस कारण से इसका ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है। ओजोन भी इसमें होती है, तो इसका ऑप्शन ई ले लेंगे। नेक्स्ट, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फ़िल्टर पेपर का यूज होता है, तो वो किस चीज़ का होता है? तो वो जो हमारा होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, ठीक ना, जो मुंह में लगा के चेक करते हैं ना, उसको क्या बोल जाता है, अल्कोहल मीटर या जो कुछ भी हो, तो उसको। नेक्स्ट, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? तो ये आती है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। नेक्स्ट, साबुन ग्रीज को हटाता है, ये किस द्वारा? तो ये हटाता है पायसीकरण के द्वारा, ठीक ना। पायसीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैगुलेशन, ठीक ना। नेक्स्ट, अब इसको हमको मिलाना है, मिलाते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हो गया? एस्पार्टम, फ्रेऑन, नियोप्रीन और बेनाड्रिल, ठीक है। अब देखते हैं, हमको पता है बेनाड्रिल क्या होती है। तो बेनाड्रिल जो है वो प्रतिहिस्टामिन होती है ये, ठीक है ना। नियोप्रीन क्या होती है? तो संश्लेषित रबर है ये। और फ्रियोन क्या होती है? ये प्रशीतक है, ठीक ना, फ्रियोन गैस जो यूज़ की जाती है इसमें AC में। और एस्पार्टम जो है वो कृत्रिम मधुरक है, ठीक है, जो डायबिटीज़ को लोग देखते हैं मिठास के लिए गोली की तरह वो खाते हैं, तो एस्पार्टम होती हैं, ठीक ना। तो आप इसमें देख लीजिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो हमारा A का C यानी कि 3 हमने पकड़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ़ क्या होती है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे ज़्यादा होती है? तो अम्ल वर्षा में सबसे ज़्यादा जो होती है वो है, इसमें अगर सबसे ज़्यादा कम की बात की जाए तो मुख्यतः इसमें तो सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है, ठीक है ना। और तो इसमें से ऐसा सल्फ़र डाइऑक्साइड का कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने का पानी जो दूधिया होता है उसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो सीमेंट का मुख्य घटक जो है वो चूना पत्थर भी है, सिलिका मिट्टी भी चाहिए, जिप्सम, राख, यानी कि इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अपघट्य क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। खाना बनाने में प्रयोग होने वाली कौन सी गैस, मुख्यतः कौन सी गैस यूज़ करते हैं? तो मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? तो ये है हमारा मरकरी यानी पारा, इसका संकेत Hg, टीन का Sn, ये निकेल, और ये Pb, लेड। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो हम देख रहे हैं हीरा, ग्रेफाइट, ये दोनों कार्बन के अपर रूप हैं। कोयला भी कार्बन ही होता है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, हमारा इसका डी हो जाएगा क्योंकि सब में कार्बन है। नेक्स्ट, ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ठोस कपूर से वाष्प बनने की डायरेक्ट, तो उसको क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन होता है? तो सबसे सख्त इसमें से जो हो जाएगा वो हमारा होगा हीरा, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु के परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो ये हमारा होता है सोडियम बेंजोएट, ठीक है। नेक्स्ट, पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण निकलने वाला धुआं है, तो ये किस प्रकार का धुआं होता है? तो ये होता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है। नेक्स्ट, पारद मिश्र धातु है, तो ये हमारी है पारद
पारद क्या है, तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है, ठीक ना, सी। नेक्स्ट, नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो वो होता है एसिटिक अम्ल के कारण। ओके, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला C2H5OH। नेक्स्ट, वाहनों से निकलने वाली कौन सी गैस होती है, तो वाहनों से निकलने वाली जो गैस होती है मुख्यतः मार्श गैस होती है। सॉरी, एक मिनट। वाहनों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, ठीक ना, और नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, मार्स गैस भी होती है। तो यहाँ से हमारी जो हो जाएगी वो सभी हो जाएगी, यानी इसका ऑप्शन अगर ई है तो ई हो जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट, सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को घोलने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड में बिल्कुल नहीं, नाइट्रिक एसिड में नहीं, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, तो ये हो सकता था हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो ये नहीं हो सकता है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड एक ही चीज़ होती है जो सोने को घोलने के लिए, एक्वा रेजिया, ठीक ना। एक्वा रेजिया क्या होती है कि 1 भाग नाइट्रिक एसिड और 3 भाग जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ऐसा कुछ इसमें क्लियरली नहीं लिखा था, तो इसका ऑप्शन ई माना गया, ठीक ना। ये जिसको क्या बोलते हैं एक्वा रेजिया, हिंदी में उसको अम्लराज कहते हैं। उसमें क्या होता है 1:3 में, यानी 1 भाग नाइट्रिक एसिड होता है और 3 भाग सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो उसको एक्वा रेजिया कहते हैं, और वो सोने को भी घोल सकता है। आगे, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है तो कांच की एल्युमिनियम ऑक्साइड से, ठीक है। नेक्स्ट, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो ये हमारा होता है पिच ब्लेंड। आगे, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वो धातु कौन सी होगी, तो वो हो जाएगी कॉपर, ठीक ना। नेक्स्ट, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है, तो विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन जो है एक एस्टर है। ओके। नेक्स्ट, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं, ठीक ना। जो दाब मापक होते हैं वो एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं, मतलब काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट, जस्ते के एक बर्तन पर विद्युत लेपन विधि में क्या होता है, तो जब इसमें विद्युत लेपन विधि करते हैं ना, तो बर्तन को ऋण ध्रुव पर और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव पर बनाया जाता है, ठीक ना। तो जैसे ही ये, जैसे मान लीजिए बर्तन हो गया, इसका हमने निगेटिव पॉइंट कर दिया, और जब शुद्ध जो जस्ता की डाल दी गई और इसमें इसका बना दिया पॉजिटिव पॉइंट, और जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की तो शुद्ध जस्ते से वो जो जस्ता निकल के इस बर्तन पर जाकर जमना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं विद्युत लेपन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो ये है हमारा हेमेटाइट, यानी हेमेटाइट जो है लोहे का प्रमुख अयस्क है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, तो हमने देखा तो किसकी थी, तो निकेल, कार्बन और क्रोमियम, तो ऐसा कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 मिनट, तो ये हमारा हो जाएगा जल में अधिक विलेय होता है, ठीक है ना, ये कथन सत्य है, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो ऋणात्मक आवेश वाला जो तत्व है बीटा किरण, अल्फा पर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पर निगेटिव चार्ज होता है, गामा जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों जो किरणें हैं ये जो रेडियो एक्टिविटी के दौरान जो होती है अपने आप उत्सर्जित होती हैं, इमिट होती हैं, तो उनके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातुओं के लिए होता है, तो हमें पता है कि जो धातुएं होती हैं ना, तो उनकी अंतिम कक्षा में कम से कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि 1 या 2 या 3। हम देख रहे हैं यहाँ पर इसमें 8 है, ये भी 8 है, तो ये तो जिसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक ना, वो उसको क्या अक्रिय गैस हो जाती है, ठीक ना। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 8 है, 8 ये तो अक्रिय गैस है, ठीक ना।
नोबल गैसेज हैं। 7 जो है ये इलेक्ट्रॉन लेने वाली होंगी यानी कि अधातु होंगी, और धातुओं का गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला जिसके पास कम यानी कि अपना स्थायित्व तो 8 से प्राप्त कर लेंगे, यानी जस्ट 2 देकर, तो इसमें हमारा डी हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट, बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या होती है। तो चलिए देखते हैं बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक ना। तो इसका अगर मैं ये करूँ तो ये होता है कुछ इस तरह का, 2 फिर उसके बाद C 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 ही हुआ अभी तक। तो एक और ये, अच्छा इसको मैं डिलीट करता हूँ, तो 1 मिनट, इसका फॉर्मूला ठीक है, ऐसे कार्बन 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 कार्बन, ठीक ना। तो बेंजीन क्या होता है, C6H6, ठीक ना। तो यहाँ H, यहाँ पर एक H, फिर यहाँ पर एक कार्बन के साथ H होगा, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। देखिए क्या होता है कि जब कोई भी 2 बॉन्ड होता है, ठीक ना, तो जब 2 बॉन्ड होता है तो एक हमारा जो होता है, जब भी कोई 2 बॉन्ड होगा तो एक हमारा जो होगा वो पाई होगा और दूसरा क्या होगा, सिग्मा होगा। मतलब पाई सब में होता ही, अगर सिंगल बॉन्ड है तो केवल पाई होगा, ठीक ना। सिंगल और डबल है तो एक पाई होगा एक सिग्मा होगा। अगर मान लीजिए ट्रिपल है, ठीक ना, तो 2 पाई होगा और एक सिग्मा होगा, ठीक ना। ये सिग्मा का साइन है ये, ठीक है ना। चलिए गिनते हैं, इसका कुछ इस तरह का होता है। अब देखिए कार्बन, हमें पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, तो सब में अभी कार्बन के साथ 3 ही दिख रहा है। तो एक ये होता है, फिर एक ये होता है, एक छोड़कर ये कर दीजिए, ठीक ना। तो अब हमको दिख रहा है यहाँ पर एक के अलावा अगर बॉन्ड हो गया तो सिग्मा होगा, ठीक ना। बाकी सब पाई, तो सिग्मा कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3, 3 सिग्मा, और पाई कितने हैं गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 सिग्मा और 3 पाई। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड का आबंध क्रम पूछा जा रहा है कि क्या होगा, ठीक ना। तो आबंध क्रम निकालने का एक तरीका होता है, ठीक ना। तो अभी मैं जस्ट आपको ये केवल टिक करवा देता हूँ कि 3, ये अभी जस्ट ही हमारे चैनल पर अपलोड होगा कि ये बॉन्ड ऑर्डर और ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ये सब कैसे काउंट करते हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी क्या होता है, जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, नहीं। जिसमें कैल्शियम तथा पोटेशियम के अविलेय लवण होते हैं, नहीं। जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, यस, ये हमारा जो होता है ये हमारा हैवी वाटर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जैसे क्या क्या होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जो इसका ड्यूटेरियम जो होता है ना, D2O, तो ये वाला जो फॉर्म होता है वो भारी जल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और जो हाइड्रोजन का जो तीसरा जो अपर रूप यानी ट्राइटियम जो होता है ना, ये जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था द्रव्यमान संख्या क्या होती है, जस्ट प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4, काम खत्म। नेक्स्ट, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार क्या होता है, तो ये हमारा हो जाएगा, 1 मिनट, अष्टफलकीय, ठीक है। इसका जो होगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड का जो आकार हो जाएगा वो अष्टफलकीय होगा। ये कैसे होता है, तो इसके एक जो मेथड होता है उसको कुछ 1-2 दिन में चैनल पर अपलोड किया जाएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। तो इसका जो हो जाएगा हमारा बाह्यतम कक्षा में, तो XH4 ये हो जाएगा यानी कि D, ठीक है। नेक्स्ट, दूध क्या है, तो दूध क्या है, ये कोलाइडी विलयन है, ठीक ना। दूध हो गया, ब्लड हो गया, ये कोलाइडी विलयन है, ठीक है। कोलाइडी विलयन किसको कहते हैं, जिसमें कणों का आकार जो होता है 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻7 के रेंज में होता है, ठीक ना। इमल्सन पायस क्या होता है कि जिसका कणों का आकार जो होता है 10⁻5 से
बड़ा होता है, और विलियन क्या होता है जिसमें कणों का आकार 10⁻⁷ से भी छोटा होता है। ठीक है ना, तो ये होता है विलियन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अल्कोहलिक खमीर यानी फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद प्रोडक्ट क्या है? तो ये हमारा हो जाता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। C6H22O11 ये किसका है? शुगर का, यानी कि चीनी का। ठीक है, नेक्स्ट यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। तो यूरिया में कौन कौन सा होता है? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसका क्या होता है फॉर्मूला? तो ये हमारा होता है CH2NO ऐसा कुछ। ठीक है ना, तो इसमें हम देख रहे हैं कि कौन कौन सा हो जा रहा है हमारा, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया आपको। ये होता है हमारा NH2CO ये होता है। ठीक है ना, तो ये इसमें नाइट्रोजन हमें दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है। ठीक ना, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, और ऑक्सीजन भी दिख रहा है। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, इसका डी होगा। ठीक है ना, यूरिया जो एक देखिए एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक रसायन है, जो पहली बार लैब में बनाया गया था। ठीक है ना, नहीं तो इसके पहले जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो ये माना जाता था कि वो लैब में नहीं बनाए जा सकते हैं, उनको हमेशा नेचर के द्वारा ही एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है? तो ये है शोधन अभिकर्ता है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो साबुन बनाने में वनस्पति तेल। ठीक है, नेक्स्ट ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो श्वेत धातु प्लैटिनम को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट परमाणु के नाभिक में मूल कण होते हैं। अभी हमने देखा, कई बार ये प्रश्न आ चुका है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो 76 नंबर क्वेश्चन, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है तो उसको शायद मेरे हिसाब से प्रगलन होना चाहिए। एक बार आपको इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ हमने बीपीएससी के सभी प्रश्नों को कंप्लीट किया। आप इसको देखिए, समझिए इसकी डिफ़िकल्टी लेवल को, और एक बार डबल की स्पीड पर देखिएगा। ठीक है, चलिए आज एंड करते हैं, मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।